तीसरे चरण के लिए 30 अप्रैल को होना है मतदान। मुंबई में परिसीमन के बाद बनी है उत्तर पश्चिम सीट। पहले उत्तर पश्चिम सीट तो वो सीट थी जहां से प्रिया दत्त सांसद हैं, लेकिन अब ये नई जो उत्तर पश्चिम सीट है ये बिल्कुल परिसीमन के बाद नई सीट बनी है और इस नई सीट पर हर पार्टी की नजर है। उत्तर पश्चिम सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस उम्मीदवार गुरुदास कामत, शिवसेना उम्मीदवार गजानन कीर्तिकर और एसपी के उम्मीदवार अबू आजमी के बीच मुकाबला। तो आइए देखते हैं उत्तर पश्चिम मुंबई की चुनावी टक्कर। बॉम्ब स्फोट का आरोपी है, उसका नेक्सस है, सबसे जितने अंडरवर्ल्ड है उससे नेक्सस है। देखिए, जो विरोधी है ना, एक तो अलगाववादी हैं जिनका नाम श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में है, और ये लोग तो देश को तोड़ना ही चाहते हैं, जो शिवसेना के लोग हैं। दूसरे हैं भगौड़ा, जो आज तक गोंडी में पानी नहीं दे सके, जो गोंडी में मुंह दिखाने काबिल नहीं है। वो यहाँ आए हैं और कह रहे हैं मैं यहाँ पानी लाऊंगा। जो 30 साल एमपी रहने के बाद पानी नहीं दे सका, वो यहाँ क्या पानी देगा। मैं बाहर से आया हूँ, ये एक झूठा प्रचार कर रहे हैं। मुंबई में ये अगर प्रचार करने जा रहे हैं तो मैं इन्हीं को पूछना चाहता हूँ, लाल कृष्ण आडवाणी दिल्ली से लड़ते हैं तो रहते हैं तो गांधीनगर में कैसे लड़ते हैं। इनकी सुषमा स्वराज दिल्ली में रहती है तो वो विदिशा में जाके कैसे लड़ रही हैं। इनके अटल बिहारी वाजपेयी जिंदगी भर लखनऊ और बाहर सब लड़ते रहे। ऐसे तमाम लोग हैं। ये तो व्यक्तित्व पे और उनका इतिहास और जिस तरह से वो काम ईमानदारी से कर सकते हैं कि नहीं, लोग उसी के ऊपर तय करेंगे। और बम्बई में मैं चेंबूर से यहाँ पर आता हूँ, आधे घंटे में चेंबूर से मुलुंड जाने में मुझे जितना समय लगता है उतना ही चेंबूर से मेरे इस इलाके में आने में लगता है। तो कोई बात इनके बारे में कहने की कोई आवश्यकता नहीं। भारत, महाराष्ट्र, मुंबई, उनकी सुरक्षा। दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, रोटी कपड़ा सस्ती होगी। मुंबई में आने वाले तमाम लोग चाहे देश के किसी कोने से हैं, उनको मुंबई में रहने का पूरा हक दिया जाएगा। विकास के मुद्दे पर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और रिपब्लिकन का साथ दीजिए। कि मैं प्रशासकीय काम किया हुआ एक प्रतिनिधि हूँ। मैं राज्य सरकार का प्रशासकीय काम मंत्री के हैसियत से किया हूँ। वही काम दिल्ली में होगा और यहाँ के लोगों का दिल्ली प्रशासन से जो ताल्लुकात है उनसे कोई काम दिल्ली प्रशासन से होना है, वो करने के लिए मैं वचनबद्ध रहूँगा। मैं समाज के दबे कुचलों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं जो है अपनी बात पे कायम, उसी का नाम है मुलायम। मैं मुंबई में रहने वाले तमाम परप्रांतीय, मुंबई में रहने वाले तमाम माइनॉरिटी के लोग जो आज कांग्रेस पार्टी की सरकार होने के बाद जिनके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, एक मार रहा है, एक मरवा रहा है, और ये चाहते हैं कि मरवाने वाला और मरवाता रहे और ये मारने वाला मारता रहे, और फिर बाद में जब इलेक्शन आए तो मरवाने वाले को वोट मिल जाए। और मैं उनकी रक्षा में खड़ा हो गया हूँ और तमाम लोगों ने मुझे अपना सेवक चुन लिया है। और यही मेरा यूएसपी है कि बार बार मैंने लोगों की खिदमत की है, ईमानदारी से की है, और उसीलिए पार्टी ने यही बेहतर समझा है कि हर लोकसभा चुनाव में 84 से लेकर आज तक हर चुनाव में मुझे पेश किया गया है। मैं ज़रूर खुश हूँ। डिलिमिटेशन से मेरे जो 20 बरस का आमदार का संघ था उसका 2 में बंटवारा हो गया और 2 नए विधान लोकसभा में आ गए, जहाँ मैं 20 बरस काम करता हूँ। मैं खुश हूँ डिलिमिटेशन की। खुश हूँ, मैं मस्त हूँ उससे। इसलिए मैं मस्त हूँ कि डिलिमिटेशन में मेरा वोट इतना आपकी हो गया है कि मैं यहाँ से आराम से जीत के आ सकता हूँ। 4,76,000 मेरा परप्रांतियों का वोट है, 2,50,000 माइनॉरिटीज़ का वोट है, और उसके बाद भी मुझे हर कम्युनिटी के लोग वोट दे रहे हैं। 48% वोट एक तरफ खड़ा है और 52% में मैं हूँ, और बाकी कांग्रेस है, मनसे है और शिवसेना है। एक 4 भागीदार 52 में है, 48 का मैं अकेला मालिक हूँ। फिर क्या, मैं जीत रहा हूँ। मुंबई वासियों के लिए हमने केवल ईशान्य मुंबई में नहीं, पूरे मुंबई और महाराष्ट्र के विकास के लिए हमने प्रयास किया है। जो मेट्रो रेलवे 1 हमने लाया, वो घाटकोपर से लेके वर्सोवा 13.5 किलोमीटर में, 3.5 किलोमीटर मेरे पुराने क्षेत्र में है, 10 किलोमीटर इस क्षेत्र में है। चारकोप से लेके मानकुर जो मेट्रो रेलवे 8,000 करोड़ का दूसरा प्रकल्प लाया है, वो चारकोप के बाद मलाड, और मलाड से लेके गोरेगांव, जोगेश्वरी, अंधेरी, विलेपार्ला, वो
21 किलोमीटर में 17 किलोमीटर हमारे नए क्षेत्र में है, तो 10,500 करोड़ के प्रकल्प तो हमारे प्रयासों से जो शुरू है वो इस क्षेत्र में है, यहाँ की जनता के लाभ के लिए हुआ है, तो मस्त है। अबू आजमी अगर नेता नहीं होते तो वो जो धंधा करता था, उनका होटल चलाता है, बूट का दुकान चलाता है, वो बड़ा व्यापारी होता था। पैसा कैसा कमाने का उसको बराबर मालूम है। कमाई ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा कमा सकता था। गजानन नेता नहीं होते तो गुंडागर्दी कर रहे होते, जिस तरह से 1992-93 में उन्होंने मुंबई के दंगों में उन्होंने किया। और श्री कृष्णा, जस्टिस कृष्णा ने कृष्णा रिपोर्ट में उनका नाम लिखा हुआ है। अगर वो सचमुच जनता के वो देश के कानून को मानते हैं तो अपने आप को हवाले करें पुलिस के और जेल जाएं और मुकदमा उनके खिलाफ चले। क्या लगता है? वो पार्टी के कार्यकर्ता होते और क्या होते। और आप अगर नेता ना होते तो क्या होते? मैं आज भी कार्यकर्ता हूँ, मैं नेता नहीं हूँ। उनकी दो खूबी है कि ये जो करामत करते पैसा डाल के और भूल भुलैया करने का उनका जो धंधा है, कांग्रेस का और यहाँ समाजवादी पार्टी के अबू आजमी का, ये उनकी खूबी है। विरोधी की ताकत, गुंडागर्दी, नंगे पैर 2 लड़कों को लेके आएंगे, किसी का बोर्ड तोड़ के चले जाएंगे, किसी से हफ्ता वसूल लेंगे, झूठ बोलना, समाज को लड़ाना। गजानन कीर्तिकर दिंडोशी में फिरका परस्ती की ताकत पर वाद विवाद पैदा करके जो शिवसेना की हमेशा की आदत है, लोगों की आंखों में धूल झोंक कर जीते तो है 2-3 बार विधानसभा में। अबू आजमी की खूबी ये है कि बार बार मुसलमान भाइयों को बहकाने की और वोट बटोरने की बात करते आते हैं, और समाजवादी पार्टी जो हमेशा समझते रहती है कि जेब में लेके मुसलमान भाइयों के वोट चलते हैं, ये एक खूबी दिखाई दे रही है कि कई सालों से ये कर रहे हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल नाटक है और खोखला 30 तारीख को साबित होगा। कमजोरियां क्या क्या है? कमजोरियां यही है कि अबू आजमी को तो पूरा मतदार क्षेत्र क्या है ये पता नहीं है, और गजानन कीर्तिकर दिंडोशी के बाहर मतदार क्षेत्र क्या है ये पता नहीं है। बंगला नहीं, मेरे पास गाड़ी नहीं, लेकिन मेरे पास माँ है। वैसा ही मैं मेरे शिव सैनिक को, भाजपा के कार्यकर्ता को बताता हूँ, कुछ शायद समझो कि शाहरुख खान को इस्तेमाल करेंगे और किसी कलाकार को इस्तेमाल करेंगे ये लोग आने वाले दिन में, तभी मैं बोलूँगा कि मेरे पास अमिताभ नहीं, मेरे पास शाहरुख खान नहीं, लेकिन मेरे पास शिवसेना है। एक कटा हुआ शेर का मुंह ला के डराते हैं वो लोग, डरने वाले नहीं, मरे हुए शेर कोई डरता नहीं। उसके बाद आप धनुष, तीर और धनुष ला रहे हैं, वो मेरे उत्तर प्रदेश की है, वो राम की धनुष है, राम लक्ष्मण की, मुझे वापस दे दो और तुम एक मिर्ची ले लो और वही निशानी बना लो। तगड़ा नावरा, ये तो हम यही कहेंगे कि लोग विरोधी की आई शामत गुरदास कामत गुरदास कामत। अभी धूप का ज़माना है, धूप का समय है, इसलिए छाछ लेना और शाम को वापस जब भी मैं जाता हूँ चुनाव के लिए तभी चाय और बिस्किट लेके जाना, और वापस रात को जब भी आता हूँ तभी बहुत हल्का सा ऐसा खाना लेना। मैं कुछ नाश्ता न कर रहा हूँ ना आराम कर रहा हूँ, जहाँ कुछ मिल गया खा लिया, किसी झोपड़े में घुस के पानी पी लिया, किसी झोपड़े में घुस कर एक बिस्किट मांग के खा लिया, और मैं सुबह से शाम तक लोगों से जा करके मिल करके उन्हीं के पास झोपड़े में खा करके काम कर रहा हूँ। ना मेरा खाने का टाइम है, ना सोने का टाइम है, ना नाश्ता करने का टाइम है। आप देख रहे हो, मैं सुबह जो घर से निकलता हूँ रात 2 बजे पहुँचता हूँ, नाश्ता करके निकलता हूँ, खाना तो बहुत दिनों से नसीब नहीं हुआ है।